Hello बच्चों, let's read this question. The question says during carbon dioxide transport diffuses from erythrocytes to plasma and in turn upsets the ionic equilibrium momentary in order to keep the ionic balance and equal numbers of chloride ions passes into erythrocytes from plasma. This process is known as क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट होती है उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है फ्रॉम एरिथ्रोसाइट टू प्लाज्मा। एरिथ्रोसाइट का मतलब है यहाँ पे आरबीसी की हम बात कर रहे हैं, तो आरबीसी से ये प्लाज्मा की तरफ जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, ये अपसेट कर देती है आयनिक इक्विलिब्रियम मोमेंट्री को। अब उस आयनिक इक्विलिब्रियम जो आपका अपसेट हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयंस जो है वो अंदर जाते हैं आरबीसी के अंदर, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स के अंदर। तो पूछ रहे हैं कि दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट शिफ्ट कहते हैं, कार्बोनेशन कहते हैं, हैमबर्गर फेनोमेनन कहते हैं या कार्बोक्लोरोसिस कहते हैं। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन है जो इस प्रोसेस को डिफाइन कर रही है, ये हमें यहाँ देखना है। तो बात करेंगे सबसे पहले अपनी की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट। अब क्लोराइड शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर समझें तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये आपका यहाँ पे सेल, यहाँ पे क्या है, ये आरबीसी है, यहाँ पे आरबीसीज है, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा प्रेजेंट है। ये दोनों ही के क्या है आपका वास्कुलर सिस्टम, यहाँ पे आपका क्या ब्लड है या आरबीसी के या रेड ब्लड सेल्स हैं। आरबीसी का मतलब क्या है, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और इसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं इसको। और ये बाहर क्या है, प्लाज्मा है और प्लाज्मा में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। अब अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड के अंदर, ये आपके ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज है ये। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आई जिसने क्या किया, वाटर के साथ कंबाइन किया एंड इसने क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड बना दिया। अब कार्बोनिक एसिड का डिसोशिएट जब हुआ तो इसने क्या दिया, यहाँ पे कार्बोनेट आयंस दिए। यहाँ पे इसने क्या बना दिया, कार्बोनेट आयंस बना दिए, बाइकार्बोनेट आयंस को कहते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ तो ये आपका क्या बन गया, HCO3 को हम कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं या फिर हम इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी इसको बोलते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी, बाइकार्बोनेट इसको हम क्या कहेंगे, बाइकार्बोनेट है ये, इसमें बाइकार्बोनेट है। अब ये जो आपका H2CO3 बना, ये इस H2CO3 को हम क्या कहते हैं, H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है, ये आपका कार्बोनिक एसिड है। एंड इसको बनाने के लिए ये जो आपका रिएक्शन जो बनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो आपके रिएक्ट हुए और एसिड बनाया, इसको यहाँ पे कैटालाइज करने के लिए एक एंजाइम यूज होती है और इस एंजाइम का नाम है, एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिससे एसिड बनता है और ये एसिड आपका डिसोशिएट होकर कार्बोनेट आयन बनता है। अब ये क्या करते हैं, ये आपके आरबीसी से कहाँ जाते हैं, ये आपके आरबीसी से प्लाज्मा के अंदर जाएंगे, ठीक है। एंड अब ये क्या करते हैं, जैसे जैसे ये प्लाज्मा के अंदर जाते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है तो ये प्लाज्मा के अंदर जाते जाएंगे, आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ती जाएगी, बफर सिस्टम यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, तो ये क्या करते हैं, ये आपकी प्लाज्मा की तरफ बाहर मूव करना शुरू करेंगे और ये आयनिक अपसेट करेंगे, यहाँ पे आयनिक जो टर्न द आयनिक इक्विलिब्रियम है इसको अपसेट करेंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्या जा रही है, क्लोरीन जो है
वो आपकी प्लाज्मा से आरबीसीज में जा रही है। अब ये क्लोरीन के साथ यहाँ पे बाइकार्बोनेट का यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्सचेंज चल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। एंड ये जिस साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था उसके नाम पे हम इसको क्या कहते हैं, हैमबर्गर फेनोमेना भी कहते हैं। हैमबर्गर, क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम था हैमबर्गर, इसलिए हम उनको उन्हीं के नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं हैमबर्गर फेनोमेनन। इसको क्या कहते हैं, ये हैमबर्गर फेनोमेनन यहाँ पे बन गया। तो अब हम अपने ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो बाइकार्बोनेट शिफ्ट, तो इसको हम बाइकार्बोनेट शिफ्ट नहीं कहते, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। कार्बोनेशन नहीं है यहाँ पे, आपका क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें चेंज नहीं हो रहा है, कार्बोनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ऐड कर रही है और बाइकार्बोनेट शिफ्ट हो रहे हैं। और ये हैमबर्गर जो फेनोमेना है वो बिल्कुल करेक्ट है। कार्बोक्लोरोसिस हम इसको नहीं बोलते हैं, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया हैमबर्गर फेनोमेनन। एंड हम यहाँ पे अपनी करेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन वो है आपकी सी, हैमबर्गर फेनोमेनन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।